अमेज़न के 40 दिन, 4 बच्चों की जिंदा रहने की कहानी। रात का अंधेरा अमेज़न के जंगल में पहले ही घुल चुका था। घने पेड़ों की शाखें हवा के साथ हिल रही थीं और दूर दूर तक बस इंसेक्ट्स की अजीब सी आवाज गुनगुना रही थी। जंगल कभी खामोश नहीं होता, चाहे दिन हो या रात, हमेशा कुछ ना कुछ जीव जंतु अपनी सी जिंदगी जी रहे होते हैं। इस अंधेरे के बीच अमेज़न के बिल्कुल एक अलग हिस्सों में एक छोटा सेस्ना एयरप्लेन आसमान में उड़ रहा था। अंदर 4 बच्चे थे, लेस्ली 13, सोलेनी 9, टीएन 4 और एक छोटा बेबी क्रिस्टिन सिर्फ 1 साल का। उनके साथ उनकी मां भी थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन अमेज़न का वेदर कभी भरोसा नहीं देता। अचानक आसमान में बादल घुलने लगे। पहले हल्की बिजली चमकी, फिर हवा तेज हो गई। पायलट ने पीछे मुड़कर बच्चों की मां से कहा, हवा थोड़ी तेज हो रही है, बस थोड़ी देर की बात है। लेकिन अमेज़न का बादल कभी थोड़ा सा नहीं होता। वो या तो बिल्कुल ठीक होता है या फिर एकदम से खतरनाक। प्लेन जोर जोर से हिलने लगा। बच्चे सीट बेल्ट पकड़कर बैठे रहे। बेबी क्रिस्टिन रो रहा था। मां ने उसे अपनी बाहों में संभाल रखा था। एक झटके में जोर की बिजली चमकी और प्लेन का एक विंग हिल गया। पायलट, ओ नो, इंजन इंजन डाउन हो रहा है। लेस्ली ने अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़कर जोर से दबाया। क्रैश के 10 सेकंड पहले सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि किसी को समझ भी नहीं आया। प्लेन ने एक बड़ा झटका लिया, नीचे गिरता हुआ लगा और फिर एक भयानक आवाज, पत्तों का टूटना, शाखें कटने जैसा शोर और प्लेन अमेज़न के बीच क्रैश कर गया। फिर सब अंधेरा, बस इंसेक्ट्स की आवाज। कुछ घंटों बाद सबसे पहले जिसने होश संभाला वो थी 13 साल की लेस्ली। उसने अपने कपड़ों पर खून देखा, कंधे में दर्द महसूस किया, लेकिन सबसे पहले उसकी नजर गई अपनी छोटी बहनों और भाई पर। सोलेनी कॉर्नर में रोने की कोशिश कर रही थी। टीएन जमीन पर पड़ा था, बेहोश नहीं पर डर से थरथरा रहा था। बेबी क्रिस्टिन छोटे से कपड़े के अंदर चिपका हुआ था। लेस्ली ने सबसे पहले बेबी को उठाया। श्श, मैं हूं, हम ठीक हैं। उसने ये बात खुद को ज्यादा समझाने के लिए कही, बच्चे को नहीं। फिर उसने एक बहुत बड़ी सच्चाई को देखा। मां होश में नहीं थी, उसका हाथ ठंडा हो चुका था। लेस्ली एक पल के लिए हवा में रुक गई। उसकी सांसें तेज हो गईं, उसका दिमाग सुन्न हो गया, लेकिन वो रोई नहीं। उसने अपने छोटे बहनों और भाई की तरफ देखा। उनकी आंखों में सिर्फ वही एक बड़ा सहारा थी। उसने अपना दर्द अंदर दबा लिया और सीधा काम पर लग गई। अमेज़न के जंगल से बढ़कर डरावना जगह मुश्किल से कोई हो सकता है। दिन में गर्मी और ह्यूमिडिटी, रात में इतना अंधेरा कि हाथ को हाथ नहीं दिखता। लेस्ली ने क्रैश की जगह पर जो कुछ मिल सकता था वो सब इकट्ठा किया। फरीना, कसावा पाउडर का एक पैकेट, थोड़े से बिस्किट्स, ब्लैंकेट, मॉस्किटो नेट, एक छोटी बॉटल, 2 डाइपर्स, एक कांच का छोटा बोल, थोड़ी सी डोरी। उन्हें यह नहीं पता था कि ये छोटी सी चीजें उनकी जान बचाएंगी। बेबी क्रिस्टिन को संभालते संभालते लेस्ली ने उनके लिए एक टेम्पररी शेल्टर बनाया। वो एक पेड़ के नीचे ही बनी थी, शाखें जोड़कर, ब्लैंकेट ऊपर रखकर और मॉस्किटो नेट को लटकाकर। रात को मॉस्किटो अटैक करने लगते। अमेज़न के मच्छर आम मच्छर जैसे नहीं होते, ये बड़े, तेज और इन्फेक्शन वाले होते हैं। टीएन रोने लगता। सोलेनी घबराकर लेस्ली से चिपक जाती। लेस्ली अपनी थकान भूलकर उन्हें संभालती। खाने से ज्यादा मुश्किल पानी था। क्रैश साइट के आसपास पानी नहीं था, सिर्फ गीला मिट्टी जिसमें जर्म्स भरे होते। लेस्ली को याद आया कि उनकी ट्राइबल दादी कहती थी, जंगल का सबसे साफ पानी पेड़ों से टपकता है। उसने शाखों के नीचे बोल रखा। धीरे धीरे शाखों से बूंदें टपकी। पूरे दिन में थोड़ा सा पानी जमा हुआ। वो 3 बच्चों के लिए काफी नहीं था, लेकिन उन्होंने आधा आधा सिप लिया। बेबी क्रिस्टिन का हिस्सा सबसे ज्यादा। लेस्ली खुद सबसे कम पानी पीती। उसने खुद से कहा, मैं बड़ी हूं, मैं एडजस्ट कर सकती हूं। फरीना का पैकेट अब आधा रह गया था। जंगल का कुछ भी खाना मुश्किल था। पॉइजनस बेरीज और गलत फ्रूट्स आम बात है। सोलेनी ने पूछा, दीदी हम मर जाएंगे क्या? लेस्ली ने अपनी बहन का सर चूमा। अंदर से वो खुद टूट रही थी, पर उसने अपना डर छुपाया। रात को एक बड़ा तूफान आया। हवाएं पेड़ हिलाने लगीं, बारिश तूफान की तरह गिरने लगी। मस्कीटो नेट का शेल्टर हिलने लगा। बच्चे चिल्लाने लगे। लेस्ली ने तीनों को अपनी बाहों में ले लिया और ब्लैंकेट सबके ऊपर खींच दिया। पानी उन पर गिर रहा था।
जंगल की ठंड बढ़ रही थी। बच्चे कांप रहे थे। लेस्ली ने बेबी क्रिस्टिन को अपने से चिपका लिया ताकि वो गीला ना हो। पूरी रात वो जागती रही, बच्चों को पकड़कर। एक भी पल सोने की हिम्मत नहीं हुई। सुबह हुई और शेल्टर आधा टूट चुका था, लेकिन बच्चे जिंदा थे। सिर्फ इसलिए क्योंकि लेस्ली ने उनके ऊपर अपना ब्लैंकेट और अपने हाथ रखे। दूर आसमान से एक आवाज आई। लेस्ली ने सर उठाकर देखा, एक हेलीकॉप्टर आसमान में घूम रहा है। बच्चों में उम्मीद जगी। लेस्ली ने जोर जोर से चिल्लाया, यहां, हम यहां हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर जंगल के बीच से उन्हें नहीं देख सकता था। पेड़ इतने घने थे कि नीचे तक नजर ही नहीं जाती थी। हेलीकॉप्टर आया, कुछ सर्कल्स घूमकर चला गया। टीएन फूट फूट कर रो पड़ा। लेस्ली की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने जल्दी से आंसू पोंछ लिए। वो वापस आएंगे, उन्हें पता चल गया होगा कि हम यहीं हैं। अमेज़न में उम्मीद बनाना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन लेस्ली ने ये भी कर दिखाया। फरीना खत्म हो चुकी थी। अब बच्चे सिर्फ पेड़ों के बीच कुछ कच्चे फल, जड़ों के टुकड़े यही खाते। बेबी क्रिस्टिन के लिए लेस्ली ने सॉफ्ट फ्रूट मैश करके दिया। उसने कभी बच्चों को पॉइजनस फ्रूट चुनने नहीं दिया। अब सब बहुत कमजोर हो गए थे। टीएन खड़े होते वक्त हिल जाता था। सोलेनी को चक्कर आ जाते। बेबी क्रिस्टिन दिन भर सोता रहता। लेस्ली सबसे कम खाती थी। वो अपने हिस्से का भी खाना छोटे बच्चों को दे देती। कभी कभी वो रात में चुपके रोती, पर सुबह हमेशा हिम्मत के साथ उठती। एक रात एक आवाज उनके पास से गुजरी, शायद एक जैगुआर। टीएन डर के मारे लेस्ली की बाहों में घुस गया। लेस्ली ने उसका सर पकड़कर चुप कराया। जैगुआर ने उन्हें देखा तो नहीं, लेकिन बच्चों की सांसें तेज हो रही थीं। जंगल में हर पल मौत का खतरा होता है। लेस्ली ने संभाला और सबको चुप बिठाया। सर्च टीम को पहली बार जंगल के बीच छोटे छोटे पांव के निशान मिले। उन्हें पता चल गया कि बच्चे जिंदा हो सकते हैं, लेकिन जंगल बहुत बड़ा था। 30वां दिन आ चुका था। एनर्जी का अंत हो चुका था। लेस्ली को अब चलने में मुश्किल होती थी। वो बच्चों को संभाल कर रखना चाहती थी, पर कभी कभी खुद ही जमीन पर गिर जाती थी। अब सर्वाइवल सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ का मामला बन चुका था। बच्चे कभी कभी मां को याद करके रोते। लेस्ली उन्हें गले लगाती। उसके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो कहती, हम मां के पास वापस जाएंगे, बस थोड़ा सा और। 40वें दिन दोपहर के वक्त सर्च टीम जंगल के बीच में एक हल्का सा रोने की आवाज सुनती है, बेबी क्रिस्टिन। सर्च टीम दौड़ती है और वहां एक पुराने पेड़ के नीचे, एक आधा टूटी छप्पर के नीचे 4 बच्चे, कमजोर, पतले, थके हुए, लेकिन जिंदा। लेस्ली उन्हें देखकर रो पड़ती है। सोलेनी उनके पैर पकड़ लेती है। टीएन चुप हो जाता है। बेबी क्रिस्टिन बस हल्की सी आवाज करता है। सर्च सोल्जर उन्हें उठाता है और कहता है, तुम लोग बहादुरी की मिसाल हो। लेस्ली के चेहरे पर हल्का सा मुस्कुराहट आती है। आखिरकार 40 दिन के अंधेरे के बाद बच्चों को रोशनी मिल चुकी थी। 40 दिन के बाद जब रेस्क्यू टीम जंगल के बीच उन 4 बच्चों तक पहुंची, वो पल किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। पर यह फिल्म नहीं थी, ये जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई थी। सोल्जर ने सबसे पहले बेबी क्रिस्टिन को उठाया। बच्चा इतना हल्का हो चुका था कि सोल्जर ने तुरंत अपना हाथ उसके पीछे रखा। डर था कहीं गिर ना जाए। लेस्ली ने अपनी आंखों में आंसू छुपाकर कहा, हम जिंदा हैं, हमें घर ले चलो। उसकी आवाज बहुत हल्की थी। 40 दिन की भूख, थकान और घबराहट ने उसकी सांसों को धीमा कर दिया था। सोलेनी रेस्क्यू सोल्जर का हाथ पकड़कर चिल्लाई, दीदी को मत छोड़ना, हम सब एक साथ जाएंगे। उसकी आंखों में अंधेरे रातों का डर अभी भी बसा था। रेस्क्यू सोल्जर ने कहा, सब एक साथ चलेंगे, तुम सब हमारे लिए हीरोज हो। अमेज़न जंगल में हेलीकॉप्टर तक पहुंचना भी एक मिशन से कम नहीं था। पेड़, मिट्टी, इंसेक्ट्स, अनइवन ग्राउंड।
पर सोल्जर्स ने चारों को कंधों पर उठाया। लेज़ली का सर सोल्जर की जैकेट से लग रहा था। वो अपनी आंखें बंद कर लेती थी क्योंकि अब थकान इतनी थी कि उठकर चल नहीं सकती थी। तिएन को एक और सोल्जर ने गोद में लिया हुआ था। वो सिर्फ सोल्जर की शर्ट पकड़े रहा, जैसे कह रहा हो, प्लीज मुझे छोड़ो मत। सोलिनी के पैर कमजोर थे। वो बीच बीच में रुककर बोलती, मैं चल सकती हूं, मैं स्ट्रांग हूं, पर फिर 2 कदम बाद ही लड़खड़ा जाती। रेस्क्यू टीम ने उन्हें बार बार संभाला। बेबी क्रिस्टन बिल्कुल चुप था। ये चुप रहना नॉर्मल नहीं था, पर थकान ने उसकी एनर्जी छीन ली थी। जंगल के खुले हिस्सों में हेलीकॉप्टर खड़ा था। जब पायलट ने इंजन स्टार्ट किया, हवा की जोर से मिट्टी उड़ने लगी। लेज़ली ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। तिएन डरा हुआ था। सोलेनी अपनी बहन से चिपक कर बैठी थी। बेबी क्रिस्टन को सोल्जर ने ब्लैंकेट में रैप कर दिया। लाइक ड्रीम कम ट्रू। हेलीकॉप्टर उठा और जंगल नीचे ढलते चले गए। ऊपर से पूरा अमेज़न बस एक हरा समुद्र लग रहा था। लेज़ली ने नीचे जंगलों को देखा और सोचा, यही है वो जगह जहां हमने 40 दिन गुजारे, जहां हमने हर रात डर के साथ जिंदा रहा। उसकी आंखों में फिर आंसू भर आए। बोगोटा सिटी में जब हेलीकॉप्टर उतरा, डजन्स डॉक्टर्स ऑलरेडी रेडी थे। बेबी क्रिस्टिन को ऑक्सीजन दिया गया, तिएन को ग्लूकोज ड्रिप लगाई गई, सुलेनी को डिहाइड्रेशन के लिए आईवी दिया गया और लेज़ली को गरम सूप दिया गया, पर वो पीते वक्त भी अपने छोटे बहनों और भाई को देख रही थी। स्टाफ उन्हें अलग अलग डॉक्टर्स के बेडरूम में ले गए, लेकिन लेज़ली ने चीखते हुए कहा, हम सब एक साथ रहेंगे, प्लीज मुझे उनसे अलग मत करो। डॉक्टर ने प्यार से कहा, बस थोड़ी देर के लिए हम उनका इलाज कर रहे हैं, तुम मिल लोगी। लेज़ली ने हिम्मत से सर हिलाया। 2 दिन तक चारों बच्चे सिर्फ सोए रहे। थकान उनके शरीर में इतनी गहरी थी जैसे उनके अंदर हर कोने से एनर्जी निकल गई हो। डॉक्टर्स उनकी रूम में बार बार चेक करने आते। टेम्परेचर, हार्ट बीट, ऑक्सीजन लेवल्स, हाइड्रेशन। बाइट मार्क्स। लेज़ली के पैरों पर 40 से ज्यादा इंसेक्ट बाइट्स थे। सोलेनी के हाथ में छोटे छोटे कट्स थे। तिएन के पेट में इन्फेक्शन के साइंस थे। क्रिस्टिन का वेट डेंजरस लेवल तक कम हो गया था। पर सबसे ज्यादा डॉक्टर्स को हैरत यह थी कि चारों मेंटल शॉक के बावजूद स्टेबल थे। डर के बावजूद उन्होंने जिंदा रहने की इच्छा नहीं छोड़ी। 3 दिन बाद जब लेज़ली थोड़ा स्टेबल हुई, एक डॉक्टर ने प्यार से पूछा, बेटा तुम कैसे जिंदा रही 40 दिन तक? लेज़ली ने धीरे से कहा, मैं बड़ी हूं, मुझे उन्हें बचाना था। मां नहीं थी तो मैं ही मां बन गई। डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। लेज़ली ने आगे कहा, मैंने फरीना और रूट से खिलाया, पानी बूंद बूंद करके दिया, और जब जैगुआर पास से गुजरा था मैंने उन्हें चिपका कर रखा। डॉक्टर ने उसके सर पर हाथ रखा, तुम बच्ची नहीं हो, तुम लायन हो। हॉस्पिटल में रात को जब बच्चे ठीक होने लगे तो उन्होंने सपने देखने शुरू किए। तिएन अक्सर उठकर डर से चिल्लाता, जंगल जंगल आ रहा है। सुलीनी ने एक बार कहा, दीदी हेलीकॉप्टर वापस आएगा ना? लेज़ली उन्हें संभालते, हम अब जंगल में नहीं हैं, हम सेफ हैं। लेकिन पानी की बूंद बूंद के दिन अब भी उनके दिमाग में ताजा थे। पूरा कोलंबिया उन बच्चों की कहानी से हिला हुआ था। हॉस्पिटल के बाहर रिपोर्टर्स खड़े थे। बच्चे कैसे मिले? किसने सबसे ज्यादा हिम्मत दिखाई? क्या जंगल में कोई उनकी मदद कर रहा था? कैसे जिंदा रहे? ये सब सवाल मीडिया के थे। डॉक्टर्स ने मीडिया को रोक रखा था, बच्चों को स्ट्रेस नहीं चाहिए था। पर पूरे देश में एक ही बात घूम रही थी, जंगल के 4 बच्चे, 40 दिन की कहानी। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।